जब एमसीडी में सरकार थी, हमने मलेरिया विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों को और इस एमसीडी में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों को एमटीएस का दर्जा दिया था। समान काम के समान वेतन के बारे में सुप्रीम कोर्ट तक ने आदेश दिया है। एमसीडी में जब हमारी सरकार थी, दिल्ली में हमारी सरकार थी, हमने इनके लिए आदेश किया, इनको एमटीएस का दर्जा दिया, इनके पक्ष में फैसले लिए। आज भाजपा आने के बाद 4 इंजन की फूकी हुई सरकार, जब तक फूके हुए 4 इंजनों की सरकार जब से आई है, वो कर्मचारियों के पीछे पड़ी हुई है, दिल्ली के लोगों के पीछे पड़ी हुई है। इसलिए इन लोगों की मांगों का समर्थन हम लोग कर रहे हैं, इनके साथ खड़े हैं। आज इनके आंदोलन में हमारे विधायकगण, पार्षदगण, सब लोग हम लोग शामिल हुए। मेयर जो हमारे पूर्व रह चुके हैं, यहाँ के विपक्ष के नेता रह चुके हैं, विधायक हैं, सब लोग यहाँ इनके आंदोलन में शामिल हुए हैं और ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि इन हजारों कर्मचारियों का अधिकार जब तक इनको नहीं मिल जाता, इनकी लड़ाई में हम लोग इनके साथ रहेंगे और इनके पक्ष में फैसला हो। ये चारों इंजन अगर मेरी बात को सुन रहे हैं तो काम करना शुरू कर दें, वरना आपके इंजन का कबाड़ा दिल्ली की जनता और कर्मचारी मिलकर करेंगे। संजय जी, आपने कहा कि संसद तक लेके जाएंगे मामला, कहा है कि ये संविधान का हमला है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मोदी जी की साजिश है। आरएसएस के कार्यक्रम में चीफ जस्टिस की माता जी ने जाने से मना कर दिया और ये कहा कि उनके पति का अपमान, यानी कि मुख्य न्यायाधीश जो मौजूदा है, इनके पति का अपमान आरएसएस किया करती है। आज उसी आरएसएस ने मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकवाने की साजिश रची है। उसी बीजेपी ने, उसी मोदी ने, जो नफरती एजेंडे को लेकर चलते हैं, जो दलित विरोधी इनकी मानसिकता है, उसी ने आज मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंकवाने का प्रयास किया है। एक दलित का बेटा कैसे मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठ गया, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आप बताइए, जूता फेंकवा रहे हैं। जूता फेंकने वाला वकील कह रहा है कोई अफसोस नहीं है उसको, कोई अफसोस नहीं है। जो लोग गाली गलौज करते थे सीजीआई को, उनके वीडियो जारी हुए हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता उस अजीत भारती नाम के व्यक्ति को, जो सीजीआई के बारे में अनाप शनाप गाली गलौज की बातें कर रहा है, उसको बचाने के लिए थाने जा रहा है। और आज वो अजीत भारती नाम का व्यक्ति मोदी जी से गुहार लगा रहा है कि मालिक हमारी रक्षा करो। पंजाब में एफआईआर हो गई है। तो इसलिए पूरे देश के समाज के दलित, शोषित, वंचित वर्ग के लोगों को जागना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि बीजेपी छुआछूत के युग में भारत को ले जाना चाहती है, जहां दलित के गले में हांडी बांध के और पीछे झाड़ू बांध के उसको चलने के लिए मजबूर किया जाए। और बड़े अफसोस की बात है कि मुख्य न्यायाधीश के गले में हांडी बांधा हुआ वीडियो जारी किया जा रहा है। अब साहस देखिए, साहस कहां से मिल रहा है? मोदी से मिल रहा है, बीजेपी से मिल रहा है, आरएसएस से मिल रहा है। ये लोग कह रहे हैं सरकार भी हमारी है, सिस्टम भी हमारा है, हम नफरत भी फैलाएंगे, चीफ जस्टिस को भी मारेंगे। खुलेआम धमकी दे रहे हैं। कोई कह रहा जूता क्यों मारा, गोली क्यों नहीं मारी, कोई कह रहा थूक देना चाहिए। ये सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए हम लोग इस पूरे मामले में देश के मुख्य न्यायाधीश के साथ में, उनके पक्ष में खड़े हैं। जब एमसीडी में सरकार थी, हमने मलेरिया विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों को और इस एमसीडी में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों को एमटीएस का दर्जा दिया था। समान काम के समान वेतन के बारे में सुप्रीम कोर्ट तक ने आदेश दिया है। एमसीडी में जब हमारी सरकार थी, दिल्ली में हमारी सरकार थी, हमने इनके लिए आदेश किया, इनको एमटीएस का दर्जा दिया, इनके पक्ष में फैसले लिए।
आज भाजपा आने के बाद 4 इंजन की फूकी हुई सरकार, जब तक फूके हुए 4 इंजनों की सरकार जब से आई है, वो कर्मचारियों के पीछे पड़ी हुई है, दिल्ली के लोगों के पीछे पड़ी हुई है। इसलिए इन लोगों की मांगों का समर्थन हम लोग कर रहे हैं, इनके साथ खड़े हैं। आज इनके आंदोलन में हमारे विधायकगण, पार्षदगण, सब लोग हम लोग शामिल हुए। मेयर जो हमारे पूर्व रह चुके हैं, यहाँ के विपक्ष के नेता रह चुके हैं, विधायक हैं, सब लोग यहाँ इनके आंदोलन में शामिल हुए हैं और ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि इन हजारों कर्मचारियों का अधिकार जब तक इनको नहीं मिल जाता, इनकी लड़ाई में हम लोग इनके साथ रहेंगे और इनके पक्ष में फैसला हो। ये चारों इंजन अगर मेरी बात को सुन रहे हैं तो काम करना शुरू कर दें, वरना आपके इंजन का कबाड़ा दिल्ली की जनता और कर्मचारी मिलकर करेंगे। संजय जी, आपने कहा कि संसद तक लेके जाएंगे मामला, कहा है कि ये संविधान का हमला है जो दूसरा। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मोदी जी की साजिश है। आरएसएस के कार्यक्रम में चीफ जस्टिस की माता जी ने जाने से मना कर दिया और ये कहा कि उनके पति का अपमान, यानी कि मुख्य न्यायाधीश जो मौजूदा है, इनके पति का अपमान आरएसएस किया करती है। आज उसी आरएसएस ने मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकवाने की साजिश रची है। उसी बीजेपी ने, उसी मोदी ने, जो नफरती एजेंडे को लेकर चलते हैं, जो दलित विरोधी इनकी मानसिकता है, उसी ने आज मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंकवाने का प्रयास किया है। एक दलित का बेटा कैसे मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठ गया, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आप बताइए, जूता फेंकवा रहे हैं। जूता फेंकने वाला वकील कह रहा है कोई अफसोस नहीं है उसको, कोई अफसोस नहीं है। जो लोग गाली गलौज करते थे सीजीआई को, उनके वीडियो जारी हुए हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता उस अजीत भारती नाम के व्यक्ति को, जो सीजीआई के बारे में अनाप शनाप गाली गलौज की बातें कर रहा है, उसको बचाने के लिए थाने जा रहा है। और आज वो अजीत भारती नाम का व्यक्ति मोदी जी से गुहार लगा रहा है कि मालिक हमारी रक्षा करो। पंजाब में एफआईआर हो गई है। तो इसलिए पूरे देश के समाज के दलित, शोषित, वंचित वर्ग के लोगों को जागना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि बीजेपी छुआछूत के युग में भारत को ले जाना चाहती है, जहां दलित के गले में हांडी बांध के और पीछे झाड़ू बांध के उसको चलने के लिए मजबूर किया जाए। और बड़े अफसोस की बात है कि मुख्य न्यायाधीश के गले में हांडी बांधा हुआ वीडियो जारी किया जा रहा है। अब साहस देखिए, साहस कहां से मिल रहा है? मोदी से मिल रहा है, बीजेपी से मिल रहा है, आरएसएस से मिल रहा है। ये लोग कह रहे हैं सरकार भी हमारी है, सिस्टम भी हमारा है, हम नफरत भी फैलाएंगे, चीफ जस्टिस को भी मारेंगे, खुलेआम धमकी दे रहे हैं। कोई कह रहा जूता क्यों मारा, गोली क्यों नहीं मारी, कोई कह रहा थूक देना चाहिए। ये सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए हम लोग इस पूरे मामले में देश के मुख्य न्यायाधीश के साथ में, उनके पक्ष में खड़े हैं।